बढ़ते आगे एमपी के कई जिलों में प्याज किसान परेशान हैं। प्याज का भाव कम मिलने से किसान परेशान हो चुके हैं। 50 पैसे से 3 रुपए प्रति किलो के भाव में प्याज मिल रहा है। किसानों के लिए लागत निकालना भी मुश्किल हो गया है। अब भावांतर योजना में प्याज को शामिल करने की मांग अब की जा रही है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्याज के जो किसान हैं वो अब परेशान हो चुके हैं, अपनी फसल को बर्बाद तक वो कर रहे हैं। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर, भाव नहीं मिलने की वजह से किसान परेशान है, चूंकि भाव जो है बहुत कम मिल रहे हैं, लागत ज्यादा लग रही है। और दूसरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जब लागत निकालना भी मुश्किल हुआ तो किसान किस तरीके से अपने हाथ से लगाई हुई फसल को बर्बाद करता हुआ दिखाई दिया। तो प्याज के दाम जो है, जो भाव है, वो बहुत कम मिल रहे हैं किसानों को, जिसके चलते उनकी परेशानियां अब यहाँ पर बढ़ गई हैं। तो बता दें कि 50 पैसे से लेकर 3 रुपए प्रति किलो के भाव में ये प्याज बिक रहा है और किसानों के लिए लागत निकालना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि लागत उनकी ज्यादा लग रही है, लेकिन भाव की बात की जाए तो उतना भाव भी वो नहीं निकाल पा रहे हैं, जिसके चलते किसान अब परेशान हो चुके हैं। भावांतर योजना में इसे भी शामिल करने की मांग जो है किसानों की तरफ से की जा रही है, ताकि उन्हें जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई यहाँ पर हो सके। तो देखिए, प्याज का उत्पादन तो हुआ, लागत भी लगाई किसानों ने, लेकिन वो भाव अब नहीं मिला, जिसके चलते अब किसान यहाँ पर मुसीबत में दिखाई दे रहे हैं। और अब जो है वो मांग कर रहे हैं कि जो प्याज है उसे भी भावांतर योजना में शामिल किया जाए, ताकि अंतर की जो राशि है वो यहाँ पर किसानों को मिल सके। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से जुड़ रहे हैं। मनीष पुरोहित हमारे साथ मंदसौर से, साजिद खान रतलाम से, कपिल सूर्यवंशी हमारे साथ सीहोर से जुड़ रहे हैं। और सबसे पहले हम चलते हैं मनीष के पास और मंदसौर का हाल जान लेते हैं। मनीष, मंदसौर की बात की जाए तो यहाँ पर किसानों की परेशानी किस तरह से दिखाई दे रही है, किसान क्या कुछ कह रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह का यहाँ माहौल दिख रहा है, बम्पर फसल यहाँ पर आई भी है। और यहाँ मंदसौर की कृषि उपज मंडी बड़ी मसाला मंडी में मानी जाती है। तो रतलाम, उज्जैन, यहाँ तक कि भोपाल के आसपास के इलाके की भी फसल यहाँ बिकने के लिए प्याज और लहसुन की आती है। और यहाँ पर अभी जो दाम मिल रहे हैं 50 पैसे से लेकर 10 रुपए किलो तक का दावा किया जा रहा है। 10 रुपए किलो तक किसानों को मिल रहा है, लेकिन अधिकतर किसान जो है, अधिकतर किसानों को कीमत 50 पैसे 1 रुपए से लेकर 5 रुपए तक ही मिल पा रही है। तो किसान इसमें निराश दिखाई दे रहे हैं। काफी किसान यहाँ मंडी में अपनी फसल को छोड़कर भी जा रहे हैं। हालांकि मंडी प्रबंधन ये दावा कर रहा है कि अच्छे दाम यहाँ पर मिल रहे हैं। जी, और किसानों से अब बात करते हैं कि किस तरह से जी कैसे क्या रेट मिल रहे हैं आपको और क्या क्या उम्मीद थी? उम्मीद तो अच्छी थी, फसल लगाई थी कि अच्छा दाम मिलेगा और इस साल 2 रुपया 3 रुपये किलो मिल जाए। क्या मेरे लेबर का ही खर्चा निकल रहा है। दवाई बीज तो बाकी तो अलग है। बीज लाते हैं तो 3 लाख रुपया किलो का बीज मिलता है और बिकता है 3 रुपया किलो। तो किसानों की हालत तो बहुत खराब है। तो आप कहाँ से आए हैं? हम नामली के बाद, नामली रतलाम से आए हैं। जी जी भैया, क्या उम्मीद थी आपको? थोड़ा सा आगे आ जाए, बताएं जी, क्या उम्मीद थी? फसल क्या वही थी आपने, तो क्या उम्मीद के साथ? उम्मीद तो अच्छी थी, लेकिन भाव नहीं मिला है। बहुत कम रेट मिला, टेक के भी जाना पड़ा किसानों को। तो क्या करना चाहिए सरकार को? क्या लगता है आपको कि सरकार क्या करे ताकि रेट अच्छा मिले? दूसरे देशों में निर्यात करना चाहिए तो भाव अच्छा मिलेगा। नहीं, आयात पे रोक लगाए, निर्यात करे। जी तो अब पता है, क्या नाम है आपका? समरत पाटिल। समरत, कितनी फसल लेके आए हो? कहाँ से आए हो? 1.5 बीघे की रतलाम जिले से, आलोट से। रतलाम से आए हो, आलोट से। तो क्या अच्छे दामों की उम्मीद है? तो उम्मीद तो अच्छी थी, लेकिन बड़ा भी नहीं मिल रहा है। भाड़ा भी नहीं मिल रहा है, क्या कारण है इसका? इसका कारण यही है कि सरकार ने निर्यात रोक रखी। निर्यात चालू करे सरकार, मार्केट अच्छा। तो और भी किसान है कुछ, जी बताएंगे आप? आइए इधर आइए, बताइए क्या क्या नाम है आपका? श्यामलाल जी। जी श्यामलाल जी, कहाँ से आए हैं? फोर्ट विलियर्स, सीतापुर तहसील। सीतापुर तहसील है जी। तो प्याज क्या फसल जब लगाई थी तो क्या उम्मीद थी, क्या फसल के रेट होना चाहिए तो आप लोगों को फायदा मिले? उम्मीद तो यही थी कि अच्छा दाम मिलेगा और अच्छी ये होगी, लेकिन नतीजा में ऐसा निकला कि कुछ नहीं, जीरो। हाँ हाँ, जो कटाई का पैसा भी नहीं मिल रहा है। कटाई के पैसे भी नहीं मिल रहे। ये हाल है किसानों का, बहुत दयनीय हाल है। किसानों की अपनी पीड़ा, और किसानों का कहना है कि
जो बड़ी उम्मीदों के साथ फसल लगाई थी, लेकिन दाम जो है वो दाम उन्हें मिल नहीं पा रहे हैं। किसान निराश है यहाँ पे और यहाँ बिल्कुल बम्पर किसान यहाँ आवक हुई पर है। अब निराश है। किसानों ये को तस्वीरें दिखाई भी दे रही है। मनीष दोबारा आपके पास लौटेंगे, साजिद का रुख कर लेते हैं। साजिद, आप मंडी में मौजूद है, जरा किसानों से बातचीत कीजिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर कितनी उन्होंने लागत लगाई थी, कितना भाव मिल रहा है और इसके पीछे की वजह आखिर है क्या? जी, बिल्कुल रितु, देखिए जिस तरीके से प्याज लोगों को रुलाया करता है, लेकिन इस बार तो प्याज जो है वो किसानों को रुला रहा है और काफी हद तक ऐसा हो गया है कि किसान परेशान हो गए हैं। जो फसल है या तो वो सड़कों पर फेंक रहे हैं या खेत में पड़ी हुई है या तो फिर मंडी में छोड़ के जा रहे हैं। अभी जैसे रतलाम की बात की जाए तो रतलाम में जो रेट अभी खुलेगा वो 50 पैसे से शुरू होगा प्याज का, और जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का प्याज है, जो काफी अच्छा प्याज मान जाता है, जो बाहर भेजा जाता है, वह 6 रुपए तक जाएगा। कुछ किसान हमारे साथ है। ये क्या नाम है आपका? राजेंद्र पाटीदार। पिताजी, कितने बीघा की फसल है? मेरे 4 बीघे। कितना नुकसान हो गया? 4 बीघे मतलब सारा ही नुकसान ही है, क्या फायदा ही क्या हुआ इस साल? मजदूर क्या अपनी खुद की मेहनत की भी नहीं निकल पा रही। तो कितने में प्याज बिक रहा है? अभी मेरा 3 रुपए बिका था, ऊंचे में 4 रुपए बिका, 4 से अंदर ही बिका सारा प्याज। तो कितना मिलना चाहिए किसान को प्याज के ऊपर? कितना मिलना चाहिए? मतलब कितना कितना भाव चाहते हैं आप? कम से कम 2000 रुपये कुंटल तो होना ही चाहिए, तो किसान अपनी लागत निकाल पाता है। तो ऐसा क्यों किसान कर रहा है कि जो भी फसल है या तो मंडी में छोड़ रहा है या फिर सड़क पे पटक रहे हैं? तो क्या करेगा? रेट नहीं मिलेगा तो कहाँ क्या करेगा? उसको छोड़ेगा ही, इसे कहीं पे भी छोड़ देगा। अभी आप देखो रोड पे कितने प्याज पड़े हैं, रोड के साइड में कहीं भी जाओ प्याज ही पड़े हैं, देख रहे, क्या करेगा किसान? यहाँ लाके 50 पैसे में बेचेगा तो वो अपनी लागत क्या, मजदूर 600 रुपये ट्राली तो मजदूर गोदाम से भरने के लेते, मतलब पेट्रोल के डीजल के पैसे भी बिल्कुल नहीं निकलते। क्या चाहते हो सरकार से? कुछ चाहते हो आप? क्या सरकार भी देख नहीं रही, अंधी है क्या सरकार? सरकार को दिखाई नहीं देता। मैं खुद भारतीय जनता पार्टी का हूँ, कभी मैंने कांग्रेस को वोट नहीं दिया, लेकिन इस साल मैं भी बीजेपी को समर्थन नहीं करूँ। बिल्कुल। तो देखिए किस तरह से जो किसान जो है वो ज्यादा परेशान है और कह रहा है कि भाई जो गाड़ी का भरने का जो पैसा है वह तक भी जो है किसान नहीं निकाल पा रहा है। तो वो क्यों आखिर फसल को इतना अपनी जेब से पैसा लगा करके और मंडी लाएगा? इससे बेहतर है कि वो सड़क पे फेंक कर आ जा रहे हैं प्याज। जी बने रहिए आप हमारे साथ। कपिल का रुख कर लेते हैं। कपिल, सीहोर की अगर बात की जाए तो सीहोर में क्या कुछ हालात है, वहां पर कितना भाव किसानों को मिल रहा है और क्या कुछ उनकी मांगे हैं? देखिए, हम एक बात बताते हैं। जो सीहोर है खेती किसानी वाला क्षेत्र है और यहाँ पर जो है किसान बड़ी मात्रा में यहाँ पर उत्पादन होता है प्याज का, लेकिन जो प्याज के हैं मंडियों में दाम नहीं मिल रहे हैं। 50 पैसे से लेकर 3-4 रुपए तक यहाँ पर व्यापारी किसान की प्याज खरीद रहे हैं। इससे जो है किसान बड़ा ही निराश है, क्योंकि किसानों का ये कहना है कि जब वो उनकी लागत 1 एकड़ में करीब 50,000 से ऊपर हो जाती है और मंडी आने में भाड़ा अलग और अन्य खर्चे अलग हो जाते हैं। तो ऐसे में उनको जब दाम ही नहीं मिल रहा तो वो मंडी में क्यों लाएंगे अपने उपज? और कई किसान है, कई गांव के किसान है जो प्याज खेतों में छोड़ रहे हैं, सड़कों पर फेंक रहे हैं। एक बात ये भी है, किसान अब सीधे भावांतर की मांग कर रहे हैं कि हमें या तो भावांतर दिया जाए या एमएसपी रेट में ये प्याज सरकार खरीदे, या फिर 20 रुपए किलो के हिसाब से उनकी प्याज व्यापारी खरीदे, तब जाके उनको जो है लागत निकल पाएगी। तो बिल्कुल किसानों की यहाँ पर मांग है कि जिस तरीके से वो परेशान है, सरकार जो है उनके बारे में सोचे और प्याज को भी भावांतर योजना में शामिल किया जाए ताकि भरपाई जो है उनके नुकसान की हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।